हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीष मिले, शांति मिले। आमीन, हालेलुया। आज की मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज मौका दिया है कि फेसबुक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा करने का। मैं थैंक्स करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का और पास्टर आशीष जी का मैं थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया है आज इनके पेज के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो आप सबों का वेलकम करती हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ ऐड हो चुके हैं, ज़रूर से ज़रूर आज की मीटिंग को शेयर कीजिएगा, ताकि ढेर सारे भाई बहनों के पास आज का कलाम पहुंच सके और सभी के जीवनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की ब्रदर अतुल मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर आशीष कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने भी मेरे भाई बहन ऐड हो चुके हैं, प्लीज बताएं कैसे आप सभी और किस प्रकार से आपके जीवन जो है वो मसीह में चल रहे हैं। हालेलुया। जय मसीह की बेटी वंशिका, प्रेज द लॉर्ड। दीपा दास जी, प्रेज द लॉर्ड। जेमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जल्दी से आज की मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आज हम प्रार्थना में प्रभु की महिमा कर सके और आशीष पा सके। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साहिल सेतिया जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। रितु फटेला सिस्टर जी, रितु सिस्टर जी सहायक फेलोशिप चर्च के अंदर भी आज के लिंक को शेयर कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हरिहर देहरा जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नेहा फटेला सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अविनाश ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों का स्वागत है आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रितु मसीह जी, जय मसीह की। कैसे आप सभी? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सारिका चावला जी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर हमारे पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे और धन्यवाद करेंगे और आज की प्रार्थना की शुरुआत करेंगे धन्यवाद के साथ। आइए मेरे साथ सभी एक मन हो जाइए कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पूरी रीति से, शरीरों से, प्राणों से, पूरी रीति से आत्मा के साथ परमेश्वर के पास आए और इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ आप इस समय नए हो जाएं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शिफा पाए, रिहाई पाए आज की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होते हैं। आसमानी बाप, जिंदा जलाली परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी और पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं, दिन भर आपने प्रभु जी अपने अनुग्रह से हमें संभाल के रखा पिता, और हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के महिमा के धन में से पूरा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक सांस के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपकी शुक्रगुजारी और धन्यवाद की भेंट आपके सामने चढ़ाते हैं मेरे प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह और ये आपकी दया है प्रभु कि हम सब जीवित हैं मेरे परमेश्वर, और खुदावंद आपके नाम को मेरे परमेश्वर हम अपने होठों से ले पा रहे हैं। ये आपका अनुग्रह है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के ऊपर पिता। मैं आपके अधिकार और आपके कब्जे को मांगती पाकरू, मदद करें, सहायता करें, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं मेरे परमेश्वर, जो सर्वदा हमारी हर एक बात में मदद सहायता करते हैं। खुदावंद सचमुच जहां पर 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, चाहे वो आत्मा में एक होते हैं, खुदावंद आप उनके बीच में मौजूद हो जाते हैं मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ जिंदा जलाली परमेश्वर प्रभु यीशु आप हमारे बीच में इस समय मौजूद है मेरे प्रभु जी। खुदावंद देखने वाले हर एक बेटा बेटी के ऊपर आज आपकी आत्मिक आशीषें प्रभु जी हर एक के ऊपर ठहर जाए मेरे प्रभु। हर एक जन जो पिता परमेश्वर किसी बोझ में है, किसी चिंता में है, किसी टेंशन में है, किसी डिप्रेशन में है, किसी बीमारी में है, तो खुदावन आज आपका अनुग्रह, आज आपकी दया उन
तमाम बेटे बेटियों के ऊपर होने पाए प्रभु जी, और सारे बंधन आज टूट जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद तेरे बच्चों का प्रभु जी आज की मीटिंग में आना आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता। आज प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिएगा मेरे परमेश्वर। खुदावंद सचमुच आप ही खुदावंद पिता हमारा गढ़ है, हमारे छिपने का स्थान है मेरे परमेश्वर। और जब जब खुदावंद परमेश्वर संसार के अंदर प्रभु आपके लोग भयभीत होते हैं तो खुदावंद आपके पास आना मुबारक होता है मेरे परमेश्वर। सचमुच खुदावंद आप अपने लोगों को शांति देते हैं मेरे प्रभु जी, और सारी बातों का समाधान आपके पास है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी कि हर एक बात में आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता, जो परिवारों के परिवार आज इस समय प्रभु जी मीटिंग को सुन पा रहे हैं प्रभु जी, एक एक के हृदय को प्रभु जी अपनी शांति और अपने आनंद से भर दीजिएगा मेरे प्रभु। जितने भी लोग दिन भर की थकान में हैं या दिन भर किसी फेलियर में रहे हैं, कोई काम उनका जो है वो पूरा ना हुआ है प्रभु, होने दीजिए आज आपके वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली हयाव मिले और वो फिर से उस काम की शुरुआत कर पाए। खुदावंद आप सचमुच अपने वायदे को पूरा करने वाले खुदावंद हैं। आपने प्रभु जी इजराइलियों के जीवन के अंदर अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा किया मेरे परमेश्वर, और अपने खुदावंद उस प्रॉमिस लैंड के ऊपर आप अपने लोगों को लेकर गए मेरे प्रभु जी। उसी प्रकार से मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज आप अपने बच्चों की लाइफ में जितने भी प्रॉमिसेस आपने अपने लोगों के साथ किए हैं मेरे प्रभु, आज के वचन को सुनते ही प्रभु जी इनके जीवनों के अंदर उस प्रॉमिसेस को प्रभु आप पूरा करेंगे जब आपके लोग विश्वास के साथ सुनेंगे मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता, हम सब पिता परमेश्वर आपके हाथों में सुरक्षित है। पाक रुचि मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हर एक शरीर के ऊपर, कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर, हृदय के ऊपर, मन के ऊपर खुदावंद आपका कब्जा हो। किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार के बुरे थॉट्स खुदावंद तेरे लोगों को इस समय छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके लहू की घोषणा करती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि हर एक बुरी वस्तु तेरे लोगों से इसी समय अलग कर दी गई है मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके लोग आज के वचन को सुन सकें, आज की बातों को सीख सकें और आपकी विधियों और आपके नियमों के अनुसार चलकर प्रभु जी हर एक अच्छी वस्तु के वारिस बन सके। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं प्रभु, और आप हमारे बीच में हैं पिता। आज की बातचीत पाकरू आपके अनुसार आपकी ओर से होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज की मीटिंग आप सबों के लिए एक आशीष होने के लिए जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर बात शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र भूमि को देख पाएं, और खुदावंद हमें अपने पवित्र भूमि को दिखाने के लिए लेकर गए और हम इज़राइल जा पाए। हालेलुया। और बड़ी समय से हमें मसीह के अंदर अभी 6 साल हो चुके हैं और 7वें साल में हम अभी प्रवेश ही किया है कि खुदावंद एक सुंदर गवाही हमारे जीवनों के अंदर दी है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बाइबल के अंदर सिर्फ पढ़ते थे कि परमेश्वर जो है वो इजराइलियों को एक सुंदर देश की जो प्रॉमिस किया खुदावंद, उस सुंदर देश को प्रभु ने दिया भी। हालेलुया। और बाइबल के अंदर सारी बातों को सिर्फ मैं पढ़ती थी और इमेजिनेशन में थी कि किस प्रकार का वो देश होगा, किस प्रकार से उस जगह के ऊपर दूध और शहद होंगे, किस प्रकार से अनार होंगे, अंजीर होंगी, किस प्रकार से वहाँ के चश्मे होंगे, सोते होंगे, किस प्रकार की चट्टानें होंगी जिसमें से पानी निकलता है। और वो सारी चीजें जब मैं पढ़ती थी तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि खुदा बाप मुझे इसी जन्म में, हालेलुया, यहीं पर मुझे उस जगह को देखना है। हालेलुया। और मैंने खुदा से मांगा कि परमेश्वर मुझे पवित्र भूमि देखनी है, और खुदावंद ने प्रार्थना को सुना और खुदावंद ने रास्ते को खोला और हम जा सके उस धरती के ऊपर। तो आज उन सारी बातों को अपनी इन्हीं आंखों से मैंने देखा है और पूरा होते हुए भी देखा है।
हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने जिस गवाही को दे रही हूँ, जिस वचन को आज मैं शेयर कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इन आंखों से देखकर मैं उस देश की गवाही आज आपके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। तो क्या आज आप सभी तैयार हैं परमेश्वर की उस पवित्र देश की बातों को सुनने के लिए? हालेलुया। यदि आज आप तैयार हैं तो वही आशीषें आपकी जिंदगियों के अंदर आएंगी, वही आशीषें आपकी लाइफ के अंदर आज एंटर करेंगी। यदि आप आत्मा से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे, एक मन होकर सुनेंगे, तो वो सारी आशीषें जो इजराइल के ऊपर यहोवा की ओर से हैं, हालेलुया, वो सारी आशीषें यहोवा की ओर से प्रभु यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों में एंटर करेंगी। आमीन। हालेलुया। तो निकाली मेरे साथ आज के वचन को शेयर करें। व्यवस्था विवरण उसका 8 नंबर अध्याय और उसकी 7, 8 और 9 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ रही हूँ। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 नंबर अध्याय और उसकी 7, 8 और 9 नंबर आयत। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसको धन्य मानेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा जिसे कहते हैं, हालेलुया, जो आज यीशु मसीह के नाम से हमारा भी परमेश्वर है, खुदावंद यहोवा ने, हम सब जानते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ एक वायदे को किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे जो वंशों को एक सुंदर और उत्तम देश दूंगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि 40 वर्ष लग गए थे इजराइलियों को मिस्र में से निकले हुए और उस देश, कनान देश में पहुंचने में। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उन 40 वर्षों में परमेश्वर ने इजराइलियों को नम्र किया, हम्बल किया और उनके अंदर उस भूख को होने दिया, परीक्षाओं को होने दिया। हालेलुया। ताकि वो उस उत्तम देश में जब जाएं तो वहां की एक अनॉइंटिंग को, वहां की एक ग्रेस को, वहां की चीजों को वो अनुभव कर पाए। क्योंकि जब तक हम बुरे का अनुभव नहीं करते, हम अच्छे का अनुभव भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक हम भूख का अनुभव नहीं करते तो हम स्वादिष्ट भोजन का भी अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर ने एक बात जो इजराइलियों से कही थी उस देश के बारे में, कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हालेलुया। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही हम लैंड किया हमने इजराइल के अंदर, और इजराइल के अंदर बस में बैठते ही जब हमने एंटर किया, हालेलुया, तो एक ही बात मेरे मुख से निकली जो इस समय परमेश्वर ने भी कहा कि जब तू इस देश में जाएगा तो क्या कहेगा कि यहोवा धन्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वहां के पहाड़, वहां के चश्मे, वहां के सोते, वहां की चीजों को देखकर एंटर करते ही जो सबसे पहले मेरे मन के अंदर जो बात आई कि परमेश्वर सचमुच आप धन्य हैं। आमीन। कि इतना सुंदर आपने इजराइल बनाया, इतना सुंदर लैंड है ये जो आपने अपने लोगों के लिए रखा। आमीन। हालेलुया। तो उसी प्रकार से जब मैंने इन चीजों को देखा तो मैंने भी परमेश्वर की क्या की? महिमा की। हालेलुया। क्योंकि ये वायदा बाइबल में सिर्फ मैं पढ़ती थी, लेकिन इस वायदे को पूरा होते हुए देखी हुई, मैं आंखों देखी हुई गवाह हूं आज। आमीन। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी मेरे भाई बहन आज देख रहे हैं, हालेलुया, आज की इस वचन के द्वारा आप भी ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आप भी आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी अपने उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। हालेलुया। और आगे बाइबल में लिखा है कि उस देश के अंदर जल की नदियां होंगी। सचमुच जल की नदियां वहां पर हैं।
चाहे वो यर्दन नदी है, चाहे वो लाल समंदर है, हालेलुया, चाहे वो गलील की झील है, बहुत ही सुंदर सोते, बहुत ही सुंदर चश्मे हैं वो, हालेलुया, जो यहोवा परमेश्वर के मुख से निकला है वो उस जगह के ऊपर हूबहू बना हुआ है, हालेलुया। बहुत ही सुंदर गलील की झील है, बहुत ही सुंदर लाल समंदर है, बहुत ही सुंदर जहां पर मूसा ने लाठी मारी और उस चट्टान में से पानी निकला, उस चश्मे का, उस सोते का पानी सचमुच बहुत ही खूबसूरत है, हालेलुया। और परमेश्वर ने ये सारी बातें इजराइलियों को कही थी लेकिन अभी तक दिखाई नहीं थी, हालेलुया। तो जो खुदावंद कहता है वो परमेश्वर करता है, हालेलुया। तो आज अपनी लाइफ के अंदर आप रिसीव कर सकते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो परमेश्वर मेरे साथ वैसा करने के लिए चाह रहा है। कहीं अपने जीवन के अंदर घोषणा करे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे जीवन के अंदर अपने वायदे को पूरा करने के लिए चाह रहा है, आमीन। जो कोई अपने जीवन के अंदर इन बातों को रिसीव कर रहा है, और मैं आपसे आज आपके लिए प्रोफेसी करती हूँ कि इसी दिसंबर के अंदर आप प्रॉमिसेस को पूरा होते हुए देखेंगे, आमीन। इस साल के अंत में जब हम आखिरी महीने में एंटर करने वाले हैं तो आप उन सारी प्रार्थनाओं के उत्तर को अपनी लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ देखेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को इजराइलियों की जिंदगियों के अंदर पूरा किया है, वो आपकी लाइफ के अंदर भी हर एक उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जा रहा है जो खुदावंद ने आपको दिया है, आमीन। आपने बाइबल के अंदर जितने भी प्रॉमिसेस को पढ़ा है, जितनी भी बातों को पढ़ा है और रिसीव किया है, मेरा विश्वास है वो आपकी लाइफ के अंदर पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा हुआ है तो हमारा खुदावंद हर एक चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। और वहां पर जल की नदियां भी हैं, वहां पर चश्मे भी हैं, वहां पर तराइयां भी हैं, फाउंटेन्स भी हैं, स्प्रिंग्स भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ वायदे के अनुसार यहोवा ने वहां पर किया है, आमीन, हालेलुया। और आगे बाइबल बताती है 8 में इस प्रकार लिखा है कि फिर वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, हालेलुया, सचमुच है, हालेलुया। अनार, उस इजराइल के अंदर अनार इतने बड़े बड़े साइज के हैं, यानी कि आप ये मान के चलो जो अनार आपने बड़े से बड़ा भी इंडिया के अंदर देखा है उसके 3 और 4 से मिलाकर वहां का एक अनार है, हालेलुया। और जब वो इजराइल के अंदर अनार का जूस हम पीते हैं तो वो अनार को काटते हैं और एक वैसे ही रख देते हैं, नहीं तो अनार कड़वा हो जाता है, अंदर से जो उसका अंदर से जितना भी उसका शील्ड होता है वो कड़वापन देता है। लेकिन जैसे ही वो अनार का जूस निकालते हैं उस एक अनार से 3 ग्लास जूस बन जाता है, हालेलुया। इतने रस वाले अनार परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए जो वायदा परमेश्वर ने किया था, हालेलुया। और वो अनार का जूस भी इतना मीठा, और बिना किसी अलग से शुगर डाले, बिना ही किसी अलग से उसके अंदर कुछ भी डाले, बिना ही वो अनार बहुत ही मीठा उसका रस था। और ये बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर अपने लोगों को उस देश में लेकर जाएगा जो अनारों का देश है, हालेलुया। और वहां के अनार इंडिया के अनार से बड़े अलग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की लैंड है, वो परमेश्वर की भूमि है जिसके ऊपर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो वो अलग है पूरे वर्ल्ड से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर लिखा है कि अंजीर, हालेलुया, बाइबल बताती है कि इजराइल के अंदर जो अंजीर की फसल होती है वो साल में 2 बार होती है, हालेलुया। और सचमुच वहां के अंजीर के साइज और मिठास और अलग टेस्ट है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया इजराइलियों के साथ उस देश के अंदर, वैसा उसने करके भी दिखाया, हालेलुया। इजराइल के अंदर बेस्ट अंजीर हैं, बेस्ट अनार हैं, बेस्ट अंगूर हैं, हालेलुया। और इजराइल के अंदर अच्छे 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 जैतून के पेड़ हैं, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जैतून के लिए इजराइल जो है वो फेमस है। जैतून के बहुत से ट्रीज हैं जिसके ऊपर जैतून लगे हुए थे, और जैतून का तेल निकाला जाता है। और जैतून वैसे भी जब हम इजराइल के अंदर खाना खाते हैं तो वो साथ में जैतून खाने के लिए भी देते हैं, और उसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था जैतून का। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें उस देश में लेकर जा रहा हूं जहां पर जैतून के वृक्ष होंगे, और जैतून बहुत ही, हालेलुया, बहुत ही अच्छा ऑयल है। वो ऑलिव ऑयल आज हम यहाँ यूज करते हैं, तो वो जैतून के ओरिजिनल जो ट्रीज हैं वो इजराइल के अंदर है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उस लैंड के ऊपर अपने सारे वायदों को पूरा किया है। वहां पर जल की नदियां भी हैं,
तराइयां भी हैं, चश्मे भी हैं, अनार भी हैं, जैतून भी है, अच्छी गेहूं भी है और मधु यानी कि शहद यानी कि हनी। हालेलुया। यदि हम इजराइल के हनी की बात करें तो यरीहो के अंदर बहुत से खजूरों के वृक्ष है और जब हम वहां की खजूर को हाथ में भी लेते हैं तो उस खजूर में से शहद टपकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की उस धरती के ऊपर आशीष है। हालेलुया। वहां की खजूरों के अंदर भी शहद टपकता है और अंगूरों यानी कि खजूरों का शहद वहां पर मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि वहां तुम्हें क्या मिलेगा, मधु और दूध का तो वहां पर एक पूरा हब है, पूरी फैक्ट्री है और यहाँ की भैंस और वहां की भैंस के बराबर डबल और ट्रिपल गुना दूध वहां की भैंसें देती है। परमेश्वर ने इतना इजराइल को आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, सचमुच हमारा परमेश्वर यहोवा अपने वायदे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य खुदा है और ये सारी चीजों को मैंने चखा है, टेस्ट किया है और अपनी आंखों से इन गवाहियों को मैंने देखा है, पूरा होते हुए देखा इन बातों को। आमीन। जिसकी गवाही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालेलुया। और आगे बाइबल बताती है कि वहां पर जैतून है, वहां पर मधु है, वहां पर दूध है, वहां पर अनार है, अंजीर है और उससे पहले, लेकिन इन सारी चीजों को मिलने से पहले इजराइलियों को परमेश्वर ने परखा। हालेलुया। पहले उनकी परख हुई, वो हम्बल किए गए, वो नम्र बनाए गए, वो भूखे रखे गए ताकि वो अपनी भरपूरी के दिनों में ऐसा ना कह सके कि इजराइल तो हमें हमारे बल से मिला है, हमें हमारी शक्ति से मिला है, इन चीजों के तो वारिस हम अपनी शक्ति और बल से हुए हैं। नो, परमेश्वर ने अच्छी चीजें देने से पहले उन्हें नम्र बनाया ताकि वो यहोवा को महिमा दे सके। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपकी लाइफ के अंदर खुदावंद आज आपको परख रहा है, आपके मनों को जांच रहा है, आपको दीन कर रहा है, क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम खटी में होते हैं, हम तभी हम्बल होते हैं, हम तभी नम्र हो जाते हैं, हम तभी झुकना सीख जाते हैं और वहां पर जब परमेश्वर काम करता है तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये हमारी भलाई के कारण हुआ है, ये हमारे अच्छे कामों के कारण हुआ है, ये हमारी जिंदगी के अंदर हमारे अच्छे स्वभाव के कारण हुआ है। फिर हम ये नहीं कहते क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमने उस तंगी को देखा है, उस कमी को देखा है और ये यहोवा ही है, ये प्रभु यीशु मसीह ही है जिन्होंने मुझे ये आशीष को अपने अनुग्रह से दिया। आमीन। हालेलुया। यानी कि जो इजराइली हैं वो मिस्र से जब इजराइल जाएं तो 40 सालों में परमेश्वर ने पहले उन्हें क्या किया, दीन किया, पहले नम्र किया, पहले उनके मनों को जांचा कि कहीं ये सारी चीजों को लेने के बाद मुझे त्याग तो नहीं देंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। हालेलुया। आज भी ऐसा होता है, जब गवाहियां नहीं आती, जब कुछ प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम शक करते हैं, हम संदेह करते हैं कि क्या वाकई खुदा ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो उस टाइम के ऊपर जो सोच, जो थॉट मेरे और आपके मन के अंदर आता है, यहोवा उसे जांचता है, यहोवा उसे परखता है कि हम अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं, हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। कभी भी अपने मन के अंदर ये मत आने दीजिएगा क्या परमेश्वर इस सिचुएशन से मुझे कभी निकालेगा भी या नहीं, क्या इस प्रॉब्लम से कभी खुदा मुझे लेकर जाएगा भी नहीं आगे, क्या जो खुदा ने मुझे कहा है कि तू सर होगा या तो तेरा अच्छा जीवन होगा या तेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी या तेरे बेटा या बेटी पैदा होगा या तेरा संतान उत्पन्न होगा, यदि ऐसा होगा या नहीं होगा, उस समय के ऊपर परमेश्वर आपके मनों को परख रहा होता है, आपके मनों को जांच रहा होता है। हालेलुया। और ऐसे ही बाइबल बताती है, जब आप 8 अध्याय का 1-2 नंबर आयत भी पढ़ेंगे तो उसमें बाइबल बताती है कि यहोवा उन्हें 40 वर्षों तक इसलिए परखता रहा ताकि वो उन्हें दीन और नम्र बना सके कि उस देश में जाकर वो यहोवा को धन्य कह सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे पता है हम उस देश को देखने के योग्य नहीं थे, हम उस देश में जाने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड कंट्री है और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट वाली कंट्री है और हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते थे, हम बिल्कुल जा नहीं सकते थे। और यदि हम अफोर्ड करते, यदि हम जा सकते तो हम ये कहते कि हम अपने बल से आए हैं, हम अपनी शक्ति से आए हैं, हमारे पास पैसा था तो हम इजराइल में आए हैं। नहीं, लेकिन जिस तंगियों में, जिन चीजों में परमेश्वर ने वो सारी चीजों को पूरा किया तो जाकर हमने परमेश्वर को महिमा दिया
कि इस जगह पर लेकर आना यहोवा का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। आमीन। और उसी के नाम को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। उस देश में पहुंचना मेरे और आपकी भलाई के कामों के कारण नहीं होगा। उस देश के अंदर जाना, उस देश की आशीषों को लेना, या इस पृथ्वी पर भी जिस देश में आप बैठे हैं उस देश में भी अच्छी चीजों को आपकी लाइफ के अंदर आना आपके और मेरे भलाई के कामों के कारण बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर के प्रॉमिस को खुदावन पूरा करता है, ये उसके प्रॉमिस के कारण है। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगियों के अंदर जितनी गवाहियां आपकी लाइफ के अंदर आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि यहोवा ने आपसे वायदा किया था, यीशु मसीह ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपकी जिंदगी में इन चीजों को खत्म कर देगा जो आपको नेगेटिव करती हैं, जो आपको बुराई जो सताते हैं, जो जीवन के अंदर जो लोग सता रहे हैं, जो कमी है, जो घटिया है। परमेश्वर का ये वायदा है, हालेलुया, कि वो तुम्हें विश्राम देगा। ये उसके वायदे के कारण विश्राम मिल रहा है, ये उसके वायदे के कारण आपकी लाइफ आशीषित है, ये उसके प्रॉमिस के कारण आप अच्छी चीजों को खा रहे हैं, उसके प्रॉमिस के कारण आपकी जॉब आशीषित है, उसके प्रॉमिस के कारण आपकी मैरिड लाइफ आशीषित है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जब उन 40 वर्षों में इजराइलियों को परखा, उसी तरह से खुदा आज अपने लोगों को परखता है। आमीन, ताकि सारी की सारी महिमा, सारा का सारा आदर हमारे स्वर्गीय पिता को मिले। आमीन, हालेलुया। और आगे बाइबल बताती है 9 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। हालेलुया, सचमुच इज़राइल ऐसा आशीषित है। वहां के पत्थर इतने चीकने हैं, इतने मजबूत हैं कि आपके पैरों की जूतियां बिल्कुल भी घसती नहीं है, बिल्कुल भी उसके ऊपर मिट्टी नहीं लगती है, डस्ट नहीं लगती है। इतने चीकने और इतने सुंदर पत्थरों से वो फर्श बने हुए हैं। और वहां की चट्टानों में से तांबा निकलता है। तांबे से ही वहां की जितनी भी चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। हालेलुया, तांबा पीतल को बनाने में काम आता है। हालेलुया। और जितनी भी पीतल की चीजें वहां पर बनी हैं वो वहां के पहाड़ों से खोदी गई हैं। यानी परमेश्वर ने उस जगह को लोहे, तांबे और सोने से आशीषित किया है, ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे सचमुच इन आयतों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने इजराइल के विषय में ये बातों को पूरा किया है तो ये सारी चीजें आज आपकी और मेरी जिंदगी में होना संभव है। हालेलुया, खुदा आज आपको वो चीजें दे सकता है जिसका प्रॉमिस खुदा ने आपसे किया है। यदि उसने कहा कि तुम पति पत्नी मेरे राज्य में सेवा करोगे तो वो वायदे को पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे संतान दूंगा तो वो आपको देगा। यदि परमेश्वर ने आपको कहा है कि तू ऊंचे पर किया जाएगा तो आप किए जाएंगे। यदि आपको परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में तुझे इस्तेमाल करूंगा तो वो करेगा। यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि वो आपके बच्चों को आगे कारिता में लेकर आएगा, आपके बच्चों को अच्छे अच्छे जगहों पर लेकर जाएगा, उन्हें आत्मिक बनाएगा, तो वो करेगा। आप अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू रखें, आप अपनी दुआओं को कंटिन्यू रखें। वो परमेश्वर है, वो प्रॉमिस को पूरा करने में विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये सारे प्रॉमिसेस इज़राइल के अंदर पूरे हुए हैं। और ये सिर्फ मैं पढ़कर नहीं बता रही, ये मैं देख कर आई हूं और ये सब कुछ वहां पर मौजूद है। आमीन। जब इज़राइलियों से कहा गया था तब ये वहां पर नहीं देख पाए थे, सिर्फ सुन रहे थे। लेकिन जब ये वहां पर गए तो देखो उस समय में इतना कुछ था, तो आज तो धीरे 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 जिस सदी में हम जी रहे हैं तो कितना ज्यादा उस देश को खुदा ने आशीष दिया है। आमीन, हालेलुया। वहां के खजूर, वहां के अनार, वहां के नदियां, वहां के सोते, वहां की चट्टाने, वहां का तांबा, वहां के गेहूं, वहां की दाखलता, वहां के अंगूर, सब कुछ इज़राइल के अंदर श्रेष्ठ पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि ये इस देश में आने में उन्हें क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। हालेलुया, क्या करना पड़ा? अच्छी वस्तु को लेने से पहले उन्हें परखा गया। हालेलुया। यदि आप अच्छी वस्तुएं लेना चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक है चाहे वो संसारिक है, तो आप परखे जाएंगे। आमीन, आप अपनी कमी घटी में परखे जाएंगे। और बाइबल इस प्रकार बताती है, 8:1 में लिखा है,
जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। कौन कौन अधिकारी बनना चाहता है? हालेलुया। अच्छी वस्तु का अधिकारी कौन कौन बनना चाहता है बताइए। हालेलुया। कि उनके पास अच्छी वस्तुएं हो, उनके पास अच्छी गवाहियां हो, उनके पास हर एक चीज के ऊपर आशीष हो, जिससे पता चले कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम इजराइल के परमेश्वर की संतान है। कौन कौन अधिकारी बनना चाहता है? हालेलुया। अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे अधिकारी बनना है। हालेलुया। अच्छी वस्तुओं का वारिस बनना है, मुझे गवाह बनना है। हालेलुया। रितु फुटेला सिस्टर जी कहते हैं मी, यानी मुझे अधिकारी बनना है। हालेलुया। और बाकी भी भाई बहन जो टाइप कर रहे हैं कि मुझे अधिकारी बनना है, तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि अगर आप उन गवाहियों को लेना चाहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने इजराइल के लिए रखा था, बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा तुम मेरे वचनों पर चलना। आमीन। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं पर चलना। ऐसा नहीं है कि व्यभिचार करते रहना और इजराइल की कामना करना। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते रहना और अच्छी वस्तुओं को ताकना। ऐसा नहीं है कि लालच करना और अच्छी वस्तुओं के विषय में परमेश्वर से उस प्रॉमिस को पूरा होना मांगना। ऐसा नहीं है कि सोते रहना और प्रार्थना ना करना। ऐसा नहीं है वचन ना पढ़ना और रिलैक्स होके खाते पीते रहना और कहीं खुद अपने वायदे को पूरा कर। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, लेकिन उसके लिए आपको भी परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में बनकर रहना है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार कहती है 2 नंबर आयत में कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, यदि आपकी जिंदगियों में परीक्षाएं चल रही हैं, यदि कमियां चल रही हैं, यदि घटियां चल रही हैं, तो परमेश्वर आपको नम्र बना रहा है। परमेश्वर आपको परख रहा है कि आप अपने बुरे हालातों में कहीं परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दोगे, अपनी कमी घटी में कहीं यीशु का इनकार तो नहीं कर दोगे, अपनी सारे सताव के अंदर, अपनी कमियों के अंदर, अपने परखे जाने के साथ क्या तुम यहोवा को भूलकर अन्य चीजों में तो नहीं चले जाओगे। तो आज आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा। अपनी कमी में, अपनी रोटी की कमी में, अपने घर के अंदर किसी भी कमी घटी के अंदर, अपने सताव के अंदर, अपनी बीमारी के अंदर, हर एक चीज के अंदर आप बने रहिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर इस समय आपको परख रहा है कि कहीं आप इस परिस्थिति के अंदर प्रभु यीशु को छोड़कर किसी और के कहने पर कहीं अन्य चीजों में न चले जाएं। हालेलुया। वो आपके मन को जांच रहा है इस समय, वो आपके मन को परख रहा है इस समय। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो जान सके, परख सके कि तेरे मन में क्या है। यदि आपके मन में आता है कि मैं ये छोड़कर कहीं और चली जाऊं, शायद मेरा कुछ बन जाए, यदि मैं छोड़कर किसी और के पास, किसी मनुष्य के पास चले जाऊं तो शायद इस परीक्षा से मुझे वो निकाल ले, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, उस मन की एक एक बात को प्रभु जांच रहा है, उस मन की एक एक बात को प्रभु रीड कर रहा है। यदि आप अपनी रोटी की कमी में, यदि आप अपनी बीमारी के अंदर, यदि आप अपने डिस्टर्ब लाइफ के अंदर प्रभु यीशु के साथ बातचीत करने वाले हैं, यदि आप प्रभु के साथ समय बिताने वाले हैं, यदि आप उसका धन्यवाद करने वाले मनुष्य हैं, यदि आप उसके साथ बने रहने वाले उस खुदा के साथ बने रहने वाले लोग हैं, तो वो परमेश्वर इसी महीने, हालेलुया, इसी साल के आखिरी महीने तक आपको उसी गवाही के साथ खड़ा कर देगा जिसके विषय में आपने प्रभु से प्रार्थनाएं की हैं। बने रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर 40 वर्षों तक इजराइलियों को परखता रहा, और हम सब जानते हैं उस समय की पीढ़ी में यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि उन सबों ने यहोवा के सामने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था। हालेलुया। आपको अंजीर मिलेंगे यानी अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको अनार का देश मिलेगा यानी अच्छी वस्तु आप लेंगे, आपको हर एक अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छी चीज मिलेगी। हालेलुया। आपकी मैरिड लाइफ आशीषित होगी, आपको संतान मिलेगी, आप पति पत्नी का जीवन आशीषित होगा, आपका घर, आपका सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अपने परखने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि वो आपके मन को परख रहा है। हालेलुया। कि आप उसके साथ चलने के योग्य भी हैं या नहीं,
हालेलुया। क्या आप अपनी कमियों में, अपनी परीक्षाओं में, अपने सताव में, अपनी घटियों में उसे छोड़ तो नहीं देते? हालेलुया। और इजराइलियों की जो परख थी वो 40 वर्षों की थी, लेकिन मेरा विश्वास है इन लोगों से हम सीखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर को हर एक हाल में उससे लिपटे रहना है, क्योंकि वही परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा, अपने समय के अनुसार करेगा। लेकिन हम वफादारी के साथ उस उत्तम देश की, जिसका प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है, हालेलुया, जिन चीजों का किया है, जिन भविष्यवाणियों को खुदा ने दिया है, जिन रेमा वचन को खुदा ने दिया है, वो अपने समय पर जरूर से जरूर पूरा करेगा, क्योंकि उसने इजराइलियों के साथ भी पूरा किया है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि ये परखा क्यों गया उन्हें। 3 नंबर में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा होने दिया, हालेलुया, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा कर सको। हालेलुया। अगर आपकी कमी घटी चल रही है, किसी चीज में परखे जाने हैं, तो वो खुदा होने दे रहा है ताकि आप नम्र हो जाओ कि मेरी शक्ति से नहीं, मेरे पैसे से नहीं, मेरे बल से नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल के अंदर मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रॉमिसेस यहोवा ने इजराइल के उत्तम देश के लिए किए थे, वो सारे के सारे सचमुच यहोवा ने पूरा किया है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको ब्लेस करती हूँ, एंजेलिना सिस्टर जी, आपको आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि खुदावंद के सारे प्रॉमिसेस आपके जीवन के अंदर पूरे होने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास योग्यता में बने रहें। मैं विश्वास करती हूँ जनक सिस्टर जी, आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर सारे वायदों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ सिस्टर नताशा सिंह जी, खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ अनीता विश्वास जी, खुदावंद आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आपकी लाइफ के अंदर सिस्टर डिम्पल, सिस्टर लक्ष्मी, आपकी लाइफ के अंदर खुदावंद अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ अपने प्रॉमिस को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। और इसी साल आप गवाहियों के साथ लौटेंगे। आपकी मैरिड लाइफ आज से बदलनी शुरू हो चुकी है। आपका आत्मिक जीवन आज से बढ़ना शुरू हो चुका है। आपका वचन में मन लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वचन सच्चे हैं, पूरे हुए हैं। और आज से आप इन वचनों को वैसे ही पढ़ेंगे कि मेरे जीवन के अंदर ये पूरे होंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूँ, और अगर आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप शेयर कर सकते हैं, और जरूर से जरूर अब्बा खुदा आपकी जिंदगियों को हरा भरा करेगा, चश्मे की तरह होंगे और बहती धाराओं की तरह आपकी लाइफ होगा, और परमेश्वर आपको हर एक उत्तम वस्तु देगा। ये मेरा भरोसा है, आप भी कीजिएगा, और परमेश्वर आप सबों की जिंदगियों को ब्लेस कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। अपने परखे जाने में आराधना करते रहें, अपने परीक्षा में स्तुति करते रहें, अपने प्रभु के उस आपके जीवन की कमी घटियों के अंदर उसके नाम को धन्य कहते रहें। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आसमानी बाप, अब्बा खुदावंद यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी जो बातें बाइबल के अंदर लिखी मेरे प्रभु इजराइल उत्तम देश के विषय में प्रभु जी सचमुच आपने पूरा किया मेरे प्रभु। आप अपने वायदों को करके कभी नहीं भूलते मेरे प्रभु जी, और आपके वायदे किसी मनुष्य के अच्छे कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ जिन लोगों ने अपने परख में, अपने सताव में, अपने बुरे हालातों में खुदावंद आपके साथ सही रिश्ता रखा, सही संबंध रखा और धन्यवाद करते रहे प्रभु, उनकी जिंदगियों में प्रभु जी आप अद्भुत और आश्चर्य क्रम करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आप सिस्टर हरसिमरत की लाइफ के अंदर प्रभु जी एक अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, और इसकी सारी परीक्षाओं में से आप इसे बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आप सिस्टर नताशा की लाइफ के अंदर प्रभु जी अद्भुत प्रकार से हीलिंग देने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आप दीपा की लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं पिता, और उन सारे प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, इनके मन की डिजायर्स को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप भाई रोहित की लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं, इनकी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं, और यहोवा परमेश्वर की सारी आशीषों को खोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन पिता, हर एक जीवन को छुए, आशीष दें प्रभु जी, सबकी जिंदगियों को छुए, सबके
आत्मिक जीवन को आशीष दे प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में तेरे लोगों के रिश्ते तेरे साथ प्रभु जी मजबूत होते चले जाएं, तेरे लोग नम्र होते जाएं, तेरे लोग बढ़ते चले जाएं और प्रभु जी सारे वायदों को पूरा होते हुए विश्वास के साथ अपनी जिंदगियों में देखने पाए मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपने सामर्थ्य हाथ को रखिए मेरे पिता, और सारी बातों में मदद सहायता कीजिएगा। अपने लोगों को हर एक परीक्षा में सहनशीलता दीजिएगा, और हम विश्वास करते हैं कोई भी परीक्षा ऐसी ना होगी जो तेरे लोगों की सहनशीलता से बाहर हो। खुदावंद तेरा आत्मा तेरे लोगों को छू रहा है। खुदावंद आप आग का खंभा बनकर, बादल का खंभा बनकर आज भी पवित्र आत्मा के रूप में अपने लोगों की अगुवाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तेरे लोगों की जिंदगी को छू रहे हैं मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ उनके शरीर चंगे हो रहे हैं मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु आपकी लहू की सामर्थ्य इनकी जिंदगियों को प्रभु जी बहाल कर रही है पिता। इनकी जिंदगियों में बेदारी आ रही है, दया आ रही है प्रभु, तेरा अनुग्रह उतर रहा है मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैरिड लाइफ आशीषित हो रही है मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता हर एक को खुदावंद आपने आशीष दिया है पिता। हर एक जन वचन पढ़ते हुए अब से सोएगा ना खुदावंद, क्योंकि ये एक एक वचन को ऐसा पढ़ेंगे कि यहोवा इनकी जिंदगियों में इन वचनों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज से तेरे लोग वचन के धनी हो जाएंगे प्रभु जी। आज से तेरे लोग पिता मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखेंगे खुदावंद, यहोवा आप पर भरोसा रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आप अपने स्वर्गीय स्वभाव के अनुसार एक पिता की नाय अपने बच्चों को इस समय प्रेम दे रहे हैं प्रभु जी, और आप इन्हें हयाव के लिए कह रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा आपको इस समय कह रहा है हयाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि वो कार्य जो अब तक ना हुआ वो आज से ही आपकी जिंदगियों में होना शुरू हो चुका है। उसके डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगियों में उतर आए हैं, और आप महिमा पाएंगे मनुष्य के आगे। हालेलुया। और वो खुदावंद आपको इज्जत और आदर और महिमा दिलाएगा। आप जितनी शर्मिंदगियां सह चुके हैं, जितनी बेइज्जती और अपमान को आपने सहा है, 1000 गुना बढ़कर आप आदर के पात्र होने के लिए चाह रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप इसी समय परमेश्वर के आत्मा से भर रहे हैं। आपकी जिंदगी आबाद हो रही है, आपका आत्मिक जीवन भर रहा है। आप पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा की है आपकी जिंदगियों को जिंदा कर रही है। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको आबाद कर रहा है। आपके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, आप घर से अंदर और बाहर होते हुए आशीषित हो रहे हैं। मैं स्वर्गदूतों को आपके आगे पीछे होता हुआ देख रहे, इस समय उसकी ज्योति को आपके ऊपर उतरता हुआ देख रहे। आपके परिवारों के अंदर आजादी की घोषणा करती हूँ। हर एक लड़ाई कलह कलेश आपकी जिंदगियों को छोड़कर जा रहा है इसी समय। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके पति के मन को बदल रहा है। सिस्टर श्वेता आपके पति के मन को बदला जा रहा है इस समय परमेश्वर की रोशनी के द्वारा, खुदावन की ज्योति के द्वारा। हालेलुया। सिस्टर अनीता जिंदगी आपकी बदल रही है इस समय परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और खुदावन सारे प्रॉमिसेस को पूरा कर रहा है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को इस समय धो रहा है, क्लीन कर रहा है। हालेलुया। और हर एक बुराई आपसे अलग की जा रही है, हर एक डीमन की पावर आपसे अलग की जा रही है, हर एक डेविल की शक्ति आपसे अलग की जा रही है, और आप बहाल हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आपके मुखों पर मैं यहोवा के तेज को आता हुआ देख रही हूँ। मैं एक ज्योति को आपके ऊपर चमकता हुआ देख रही हूँ। पवित्र आत्मा की सहभागिता को मैं आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ देख रही हूँ। हर एक बात में परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद और सहायता करने के लिए चाह रहा है। आपकी जीवन के अंदर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। आज से आपके आत्मिक कान खुल चुके हैं। आज से आपके रास्तों के अंदर से सारे पत्थर हट चुके हैं। आज से आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे मसीहत के अंदर, और आपकी गवाहियों के साथ आपके जीवन भर जाएंगे। और इसी साल आप अद्भुत और अनहोने कार्य को अपनी जिंदगियों में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य इस जगह के ऊपर मौजूद है। चर्च हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन ने आपकी सारी बातों में समाधान आपको दे दिया है, और आज की रात से ही आप सुकून की नींद सोएंगे और अपने बिछोने पर अच्छी नींद को लेंगे, और पूरी रात आप प्रभु यीशु की महिमा करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत बदलाव आप सबों की लाइफ के अंदर आज आ चुका है, और आप शीघ्र ही मेरे साथ गवाही को शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सबों को खुदा बाप आशीष दें, बरकत दें, और आपको संभाले रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन
हालेलुया। थैंक यू सो मच प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस पेज के ऊपर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष, थैंक यू सो मच सिस्टर रतन साई फेलोशिप चर्च को हैंडल करने के लिए पेज को। और आपकी सारी प्रार्थनाओं के ऊपर फिर से दुआ होगी और खुदावंद आपको जरूर से जरूर आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।